तो यहाँ सुनना, हम लोगों ने सेकंड मेथड स्टार्ट की थी, कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में क्या समझा था? कन्वर्जन मेथड के अंदर बेसिकली क्या करना होता है आपको, जितने भी सिंगल एंट्री ट्रांजेक्शन है उनको डबल एंट्री ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट के फॉर्मेट तैयार कर लो, कुछ लेजर अकाउंट्स ओपन करना है, कैश और ओपनिंग बैलेंस शीट, ये तो आपको अच्छे से आता है। डेटर्स और बीआर, क्रेडिटर्स एंड बीपी, स्टॉक, कैपिटल अकाउंट और सेल्स परचेज अकाउंट वो जरूरत पड़े तो, इतना वो नेसेसरी नहीं है। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स का बैलेंस क्या होता है? डीआर। डेटर्स का बैलेंस क्या होता है? डीआर बैलेंस होता है। तो ऐसे जितने भी रीजन है जिनसे, ऐसे जितने भी रीजन है जिनसे डेटर्स का बैलेंस बढ़ सकता है, वो सब आएंगे टू साइड में, और डेटर्स का बैलेंस कम होता है वो सब आएंगे बाई साइड में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सुनना, कुछ ट्रांजेक्शन नाम ले लेते हैं, टू बैलेंस बीडी, फिर क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, फिर देखो जो मैं बोलते जा रहा हूँ उन पर ध्यान देना। बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, क्रेडिट सेल्स ये कॉमन चीज है, ठीक है। बाय सेल्स रिटर्न, फिर डेटर से जो भी पैसा आएगा वो बाय साइड में जाएगा, उनको डिस्काउंट दे रहे हो तो बाय साइड में, अगर पैसे डूब गए तो बाय साइड में। फिर बिल रिसीवेबल के दो एडजस्टमेंट है, जैसे ही वो बिल एक्सेप्ट करेंगे तो यह एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू डेटर्स। तो डेटर्स क्या गया बाय साइड में, बाय बिल्स रिसीवेबल, और डिसऑनर होने पर उसकी रिवर्स एंट्री। ठीक है, और बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर से मेनली क्या क्या निकल सकते हैं? क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर से निकल सकती है, कैश रिसीव बैलेंसिंग फिगर से निकल सकती है। ये दो मेन अमाउंट है, बाकी निकलने में कोई भी चीज निकल सकती है, पर बेसिकली मेन ये दो चीजें जो आपकी बैलेंसिंग फिगर से आ सकती है। फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। फिर जैसे ही डेटर्स बिल, जैसे आपके डेटर्स बिल एक्सेप्ट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल टू डेटर्स, तो इसमें क्या टू डेटर्स एक्सेप्ट करते हैं और डिसऑनर होने पर उसका रिवर्स। अब बिल के साथ आप क्या क्या कर सकते हो भाई, बिल मैच्योरिटी तक आप वेट कर सकते हो, मैच्योरिटी में पैसे कलेक्ट कर लोगे, तो ये आ गया आपके बाय कैश। आप चाहो तो स्टार्टिंग में बैंक से डिस्काउंटेड करवा सकते हो, तो बाय बैंक एंड बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट करवाने पे चाहो तो अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर सकते हो, तो बाय क्रेडिटर, तो उसको एडिशन होने पर टू क्रेडिटर, और चाहो तो डायरेक्ट एंट्री और टू बैलेंसिंग। बैलेंसिंग फिगर मेनली आ सकता है या तो एक्सेप्टेड या डिसऑनर। इसके बाद में क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर्स बैलेंस क्या होता है? सीआर, लाइबिलिटीज है, सीआर बैलेंस होगा, तो बाय बैलेंस बीडी। अब जहां जहां से क्रेडिटर्स बढ़ सकते हो वो सब बाई साइड में, और कम हो सकते हैं तो टू साइड में। तो देखो क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज करने में उसका रिटर्न आ सकता है, परचेज रिटर्न। फिर बिल्स रिसीवेबल, आपने जो एंडोर्स किए थे आप लोगों को, आपको एंडोर्स किए थे टू साइड में, उसको रिटर्न कर दिया तो बाई साइड में। ठीक है, ये डिसऑनर। ओके, इसके बाद में क्रेडिटर्स को पैसा देने पे टू बैंक, डिस्काउंट मिलने पे टू डिस्काउंट रिसीव। अगर आप लोगों ने खुद ने कोई बिल्स एक्सेप्ट किया है तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर्स में बिल्स पेबल, और इसके अंदर मेन मेन बैलेंसिंग फिगर क्या आ सकते हैं, एक तो क्रेडिट परचेज या फिर पेमेंट, और फाइनली बिल्स पेबल अकाउंट, फाइनल बिल्स पेबल अकाउंट तो बाय बैलेंस बीडी। फिर अगर आपको बिल एक्सेप्ट करते हो तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, तो बाय क्रेडिटर्स, डिसऑनर होने पर टू क्रेडिटर्स, अगर आप उसका पेमेंट कर देते हो तो टू कैश और टू बैलेंस सीडी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एक अकाउंट और बनता है, पांचवा अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में देखो यहाँ आ जाएगा
टू बैलेंस बीडी। स्टॉक भी आपके लिए क्या है? एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डीआर। तो ओपनिंग बैलेंस का आ जाएगा डीआर टू बैलेंस बीडी। फिर जैसे आप परचेज करोगे, अब टू बैलेंस बीडी जहां जहां से आपका स्टॉक बढ़ सकता है सब टू साइड में, और कम होता है तो बाय साइड में। तो जैसे आप गुड्स परचेज करोगे तो टू परचेज, सेल मत लिख देना गलती से भी, आपको हमेशा लिखना होता है गलती से कभी सेल मत लिख देना, नहीं तो आपका स्टॉक अकाउंट बनाने जा रहे हो और बन जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका ध्यान रखना कि कहीं इसमें सेल्स मत लिख देना। यहाँ पे क्या लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड वगैरह वगैरह, और फाइनली आ जाएगा आपके बाय बैलेंस सीडी। और बैलेंसिंग फिगर से क्या क्या निकल सकते हैं? या तो परचेज या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये एक बेसिक चीज है, हो सकता है कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग दे रही वो भी निकल सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि दो चीजें निकलेगी, पर हाँ बेसिकली दो चीजें निकल जाती है। तो पांचों अकाउंट सबके समझ आ गए क्या? यस और नो? तो आगे देखते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल नंबर 6, आपके मॉड्यूल का ये है। एग्जाम्पल नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिप्रेजेंटेड बाय राम ब्रदर्स who maintains their account under single entry system, calculate total purchase and total sales। और आपको इसके लिए चार इंफॉर्मेशन दे रखी है: डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। और आपको टोटल सेल्स एंड परचेज निकालनी है। तो देखो, एग्जाम्पल नंबर 6, आप सबको अमाउंट वगैरह सब दिख रही है? आप सभी को अमाउंट वगैरह सब दिख रही है क्या? चलिए, तो अब आपको अकाउंट क्या क्या बनाना है? चार: डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, फिर क्रेडिटर्स अकाउंट, फिर ठीक है। चलो आराम से इनके बैलेंस लिख लेते हैं। डेटर्स में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 28,000 और 24,000 का।
तो टू बैलेंस बीडी 28,000 और बाय बैलेंस सीडी 24,000। ठीक है, फिर बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दे रहेगा 14। देखो 1 अप्रैल 2012 और 31 मार्च 13, मतलब अप्रैल 12 मतलब ओपनिंग और मार्च 13 मतलब क्लोजिंग। तो बीडी 14,000 और बाय बैलेंस सीडी 15,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, सीआर बैलेंस होगा, मतलब बाय बैलेंस बीडी 16,000 और टू बैलेंस सीडी 32,000। फिर बिल्स पेबल बाय बैलेंस बीडी 8,000 एंड टू बैलेंस सीडी 15,000। ओके, अब जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, चलो इधर देखो ट्रांजेक्शन। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कहाँ जाएगी? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कहाँ जाएगी? डेटर्स के बाय साइड में। तो डेटर्स के बाय साइड में जाएगा बाय कैश। बाय कैश कितने रुपए आए हैं? 2 लाख रुपए। ठीक है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स को पे करे, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू कैश, तो क्रेडिटर्स में जाएगा 160। फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट किसको अलाउ करेंगे? डेटर्स को। तो डेटर्स क्या जाएगा बाय साइड में, बाय डिस्काउंट अलाउड कितने का? 1,000 का। फिर डिस्काउंट रिसीव, रिसीव किससे होगा? क्रेडिटर से, तो यहाँ आ जाएगा 2 डिस्काउंट रिसीव 2,000। बैड डेट्स, चलो बताओ बैड डेट्स कहाँ आएगी? डेटर्स के बाय साइड में, बाय बैड डेट्स कितनी? 3,000। फिर रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब क्या होगा? सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। देखो माल गया, माल बाहर गया, आपने सेल की, माल बाहर गया तो वो वापस आएगा ना। तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस कर सकते हो या फिर बाय साइड में लिख दो रिटर्न इनवर्ड। कितनी? रिटर्न इनवर्ड है आप लोगों के 5,000। और रिटर्न आउटवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न हो जाएगी क्रेडिटर्स में, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न और वो जाएगी इधर। रिटर्न आउटवर्ड कितनी? 6,000। इसके बाद में नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। चलो इसकी एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, तो हमेशा ध्यान रखो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होगी? बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होगी? तो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है बीआर टू डेटर्स। तो डिसऑनर होने की क्या हो जाएगी? डेटर्स टू बीआर। तो डेटर्स में आ जाएगा टू बीआर डिसऑनर कितने का? 4,000 का। और बीआर में आ जाएगा बाय डेटर्स डिसऑनर 4,000 का। देखो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है बीआर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू डेटर्स, और डिसऑनर होने की हो जाएगी इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री, जस्ट रिवर्स एंट्री और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद में, इसके बाद में नेक्स्ट कैश पेड अगेंस्ट बिल्स पेबल। कैश पेड अगेंस्ट बिल्स पेबल,
तो एंट्री क्या होगी, आप कैश पे कर रहे हो बिल्स पेबल के अगेंस्ट में, तो बिल्स पेबल अकाउंट दिया टू कैश, तो बिल्स पेबल में आ जाएगा टू कैश, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल, कैश रिसीव पैसा आ रहे हैं, डेबिट इट कम्स इन कैश अकाउंट दिया टू बिल्स रिसीवेबल, तो इसमें आ जाएगा कैश अकाउंट दिया टू बिल्स रिसीवेबल, तो बाय कैश कितने 16,000, फिर कैश सेल्स और कैश परचेज, कैश सेल्स की एंट्री किसमें हो जाएगी, डेटर्स में या बिल्स रिसीवेबल में, कैश सेल्स की एंट्री किसमें हो जाएगी, डेटर्स में या बिल्स रिसीवेबल में, तो कैश सेल्स और कैश परचेज कैश बुक में जाएंगे, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप अकाउंट बंद करो, पहले किसका बंद करेंगे, पहले छोटे अकाउंट्स मतलब बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल इनके अकाउंट, ठीक है। तो बिल्स पहले अकाउंट कौन सा बंद करना है, देखो पहले छोटे अकाउंट बंद करो, बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल ऐसे, ठीक है। जो अकाउंट आपसे इजीली बंद हो सकता है, फॉर एग्जांपल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बाकी है, तो पहले बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बंद करो। अगर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बंद नहीं हो पाता तो पहले डेटर्स का कर देते हैं, पहले हमेशा छोटे अकाउंट मतलब बीआर और डेटर्स में पहले छोटा कौन सा बीआर, अगर बीआर बंद नहीं हो पाता तो मैं डेटर्स देख लेता, ओके। तो चलो यहाँ देखना, तो इधर आ जाएगा बैलेंसिंग 15 16, ओके 20 35, टू साइड में बैलेंस आ रहा है 21,000 का, क्या बोले इसको, टू साइड में बैलेंस आ रहा है, टू साइड में क्या होगा, बिल एक्सेप्ट किए होंगे तभी टू साइड में बैलेंस आ रहा है, टू डेटर्स एक्सेप्टेड बैलेंसिंग फिगर, तो डेटर्स के बाई साइड में आ जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल 21,000, ठीक है। और इसका बैलेंस फिगर हो जाएगा 2 लाख प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 21,000 प्लस 24,000 माइनस 32,000, ये हो जाएगा टू क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर 2,22,000, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दो अकाउंट बाकी चल रहे हैं, तो पहले बिल्स पेबल का अकाउंट बंद कर देते हैं, बाई साइड में आ रहा है मतलब आपने बिल नए एक्सेप्ट किए होंगे बाई क्रेडिटर कितना 25 माइनस 8 17,000 के, और यहाँ आ जाएगा टू बिल्स पेबल और बैलेंस फिगर हो जाएगा 1,60,000 प्लस 8,000 प्लस 17,000 प्लस 32 माइनस 16,000, तो बाई साइड में आ जाएगी बाय क्रेडिट सेल्स सॉरी क्रेडिट परचेज 2,01,000, आया समझ में, यस और नो। तो टोटल सेल्स पूछी थी हमसे, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स सही हमारे 2,22,000 और कैश सेल थी 60,000, तो ये हो जाएगा 2,82,000। उसी तरह से टोटल परचेज क्रेडिट परचेज आई थी आपके 2,01,000 और कैश परचेज दे रखी क्वेश्चन में 282 into 41। आगे समझ में, यस और नो, अच्छे से सब कुछ सेट हो गया, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं।
इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो देखो एक्चुअली यहाँ मिसप्रिंट है। द बुक्स ऑफ जेड शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बैंक बैलेंस ओपनिंग जो नील दे रखा है ना, ये ओपनिंग बैलेंस डेटर्स क्रेडिटर्स इनका नील दे रखा है। एक्चुअली ये नील नहीं है, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। एक्चुअली यहाँ पे ये जो नील दे रखा है आप लोगों को, ये नील दे रखा है, नील नहीं है, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, ये 3 मिसिंग वैल्यूज है एक्चुअली, और यहाँ पे आपको दे रखा है नील। नील नहीं है, नील का मतलब जीरो हो गया, जीरो नहीं, मिसिंग है ये सब वैल्यूज है ना। ठीक है, तो आपको बैलेंसेस दे रखे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, बैंक डेटर्स क्रेडिटर्स, बैंक डेटर्स क्रेडिटर्स तीनों को ओपनिंग बैलेंस मिसिंग को कैलकुलेट करना है। स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है। फिर द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन फिगर्स इन रुपीज, receipt from customer, payment to customer, capital brought in, sales of fixed assets, expenses, drawing, purchase वगैरह दे रखी है। अदर इन्फॉर्मेशन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट आपको दे रखी 260। फिर गुड्स ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट सोल्ड 2500, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट सोल्ड, और सेल कितने में की है। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके क्या निकल जाएगा, अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। ठीक है, फिर प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, तो पहले आप लोग चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मेट बना दो पहले। पूरा देखो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दे रखा है 1750, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट सोल्ड कितने की थी 2500। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। आया समझ में। तो देखो आप लोग चाहो तो पहले ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना दो। ठीक है, आपको केवल ट्रेडिंग पीएनएल पूछा है, ट्रेडिंग पीएनएल बना दिया। अब सारे वर्किंग नोट बना दो, जो जो चीज आपको रिक्वायर्ड है वो सारी वर्किंग नोट में डाल दो। वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट में देखो बैंक अकाउंट बन जाएगा, बैंक अकाउंट, फिर डेटर्स अकाउंट, फिर क्रेडिटर्स अकाउंट, फिर स्टॉक अकाउंट। ठीक है, और लास्ट में फिक्स्ड एसेट्स। ये जरूरी नहीं कि सारे सारे अकाउंट बनाना है, अपन ने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और हमें पता है कि इन सब से रिलेटेड इसने कैलकुलेशन दे रखी है, फिक्स्ड एसेट सेल परचेज दे रखी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने आपको अकाउंट दे रखे सारे खोल दो। देखो डेटर्स क्रेडिटर्स की वैल्यूज, बैंक डेटर्स क्रेडिटर्स वैल्यू मिसिंग तो निकालने पड़ेगा। सेल परचेज हमें नहीं दे रखी तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, स्टॉक अकाउंट। फिर फिक्स्ड एसेट्स के नीचे देखो, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड काफी सारे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड वगैरह वगैरह काफी सारे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। ठीक है,
और आप लोग चाहो तो कैपिटल अकाउंट बना सकते हो, और बैलेंस शीट नहीं पूछी तो कैपिटल अकाउंट को स्किप कर सकते हो। अगर आप यहाँ बैलेंस शीट बनाना चाहो तो कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो। ओके, चलो तो नेक्स्ट देखो, जो जो ट्रांजेक्शन दिए उनको ढंग से चलाते जाओ। देखो बैंक बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, बैंक का बैलेंस क्या होता है डीआर, वो मिसिंग है, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो बाय बैलेंस पीबी 50,000। फिर डेटर्स को ओपनिंग मिसिंग है, क्लोजिंग दे रखा है 87,500। फिर क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, क्लोजिंग दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस का आएगा इसका उल्टा होगा 46,000। स्टॉक को ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखा है, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस पीबी। ठीक है, फिर फिक्स्ड एसेट्स का भी सेम, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखा है, एसेट्स और डीआर बैलेंस होगा टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी 9,000। ठीक है, और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आ जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक या ट्रेडिंग पीएनएल को लास्ट में डालना जैसा आपको सही लगे। बाकी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक 50,000 और बाय क्लोजिंग स्टॉक 62,500। हाथ टू हाथ एंट्री करना सबसे बेस्ट रहता है, जितनी भी डबल एंट्रीज होती है हाथ टू हाथ करते जाओ, सबसे इजी कैलकुलेशन यही लगती है। चलो, तो अब जो जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं उन पॉइंट्स को सॉल्व करते जाओ। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसे मिले तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू, बैंक अकाउंट डीआर टू कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर में आ जाएगा बाय बैंक, और बैंक में आ जाएगा टू कस्टमर या टू डेटर्स। कितने रुपए मिले, 3,40,000, और डेटर्स में आ जाएगा बाय बैंक 3,40,000। ओके, पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे करने में एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू बैंक, तो बैंक में आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में आ जाएगा टू बैंक। फिर कैपिटल ब्रॉट इन, कैपिटल लेके आए तो आप चाहो तो कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री कर सकते हो। तो एंट्री क्या होगी, क्या पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल, तो बैंक में आ जाएगा टू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल है, कितने रुपए लेके आए 5,000। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डीआर टू फिक्स्ड एसेट्स, टू फिक्स्ड एसेट्स कितने की 1750 की, और फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएगा बाय बैंक। फिक्स्ड एसेट जो सेल की है उसकी वैल्यू कितने की है, बुक वैल्यू कितनी है इसकी, जो फिक्स्ड एसेट सेल की है उसकी बुक वैल्यू कितनी है 2500, आपने बेची कितने में 1750 में, तो लॉस हुआ कितने का 2500 माइनस 1750, 750 का लॉस हुआ। तो लॉस का जाएगा फिक्स्ड एसेट्स के बाय साइड में, बाय पी&एल लॉस 750 का, और दूसरी एंट्री हो जाएगी पी&एल के टू साइड में, लॉस है ना, खर्चा है, तो पी&एल के टू साइड में टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितने का 750 का। ठीक है, इसके बाद में चलो कौन कौन सी ये एंट्री निपट गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस का जाएंगे पी&एल के टू में, एक तो टू एक्सपेंसेस 49,250। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी बैंक में, बैंक में आ जाएगा बाय एक्सपेंसेस, जो कहा जाएंगे पी&एल में जाएंगे 49,250। देखो एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू बैंक, तो बैंक में क्या आ जाएगा बाय एक्सपेंसेस,
ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ जाएगी बाई साइड में, कितने की, 25,000 की। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने में एंट्री क्या होगी, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डीआर टू बैंक, तो बाय फिक्स्ड एसेट्स बैंक अकाउंट में फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में आ जाएगा टू बैंक। यहां तक कोई पॉइंट समझ नहीं आया, फटाफट से बोल दो। यहां तक अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो फटाफट से बोल दो। ओके, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देकर 2,60,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस में जाएगा, स्टॉक अकाउंट में। आपको भी समझा था ना स्टॉक अकाउंट में, तो बाई साइड में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना, 2,60,000, ठीक है। फिर फिर जीपी कितना है, 25%, तो सेल आ सकती है यहाँ से। सेल कितनी, देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 2,60,000, उसमें प्रॉफिट कितना ऐड करना है, 25%, और ये आ जाएगी आपके सेल्स 2,60,000 प्लस 25%, 3,25,000। अब सेल्स के लिए कुछ भी नहीं बोला है कि कैश है क्रेडिट है, कुछ भी नहीं बोला है, तो सारी की सारी क्या मान लेंगे, क्रेडिट सेल्स, और सेल्स कहाँ चल जाएगी, डेटर्स अकाउंट में। कितनी है, कैसा ही थी, 2,60,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, उसमें 25% ऐड करके 3,25,000, और सेल्स कहाँ जाएगी, सेल्स की दूसरी एंट्री हो जाएगी ट्रेडिंग के बाय साइड में, बाय सेल्स 3,25,000। हो गई सारी चीजें पूरी, तो अब धीरे धीरे अकाउंट को बंद करते जाओ, ठीक है। पहले मैंने बोला ना, सबसे पहले छोटे अकाउंट्स को बंद करो। छोटे अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट सबसे बड़ा होता है, उसको लास्ट में, तो पहले बंद कर दो डेटर्स अकाउंट को। बैलेंस कहाँ आ रहा है, देखो टू साइड में आ रहा है, 3,40,000 प्लस 87,500 माइनस 3,25,000, तो टू बैलेंस बीडी कितना, 1,02,500। फिर बंद करो क्रेडिटर्स अकाउंट को। क्रेडिटर्स अकाउंट को बंद करने से पहले आपको स्टॉक अकाउंट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्रेडिटर्स में ना तो परचेज है ना पेमेंट है, तो पहले स्टॉक, स्टॉक अकाउंट में टू साइड बैलेंस आ रहा है, तो उसको क्या मानेंगे, परचेज, तो ये हो जाएगा 2,72,500, ठीक है। 2,60,000 प्लस 6,500 माइनस 50,000, और इसकी एंट्री हो जाएगी डेटर्स की, क्रेडिटर्स की बाई साइड में, बाय परचेज क्रेडिट 2,72,500, और परचेज की एंट्री, परचेज और कहाँ जाएगी, परचेज जाएगी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, टू परचेज, कितनी, 2,72,500। चलो, तो बैंक, सॉरी, डेटर्स अकाउंट बंद हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट को बंद करो। तो क्रेडिटर्स में बैलेंस कहाँ आ रहा है, क्रेडिटर्स में बैलेंस आ रहा है बाई साइड में, तो बाई साइड में आ रहा है तो उसको क्या मानेंगे, बाई बैलेंस बीडी, बैलेंसिंग फिगर से कितना, 2,80,000 प्लस 46,000 माइनस 2,72,500, 53,500, ठीक है। फिर स्टॉक अकाउंट बंद हो चुका है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को बंद करो। इसमें डिफरेंस किस तरफ आ रहा है, 7,500 प्लस 5,000 माइनस 1,750 माइनस 750 माइनस 9,000, 1,000 डिफरेंस बाई साइड में आ रहा है, तो इसको क्या मानेंगे बाई साइड में। अब सेल परचेज सब तो दे रखी है, क्या नहीं दे रखी, केवल डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर्स आ गई, और यहाँ आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन 1,000, ठीक है। फिर फाइनली क्या बचा, बैंक अकाउंट, सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर चुके हम लोग जितने दे रखे थे,
तो 2,80,000 प्लस 49,250 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000 माइनस 3,40,000 माइनस 5,000 माइनस 1,750। तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस BD 62,500 का। और तो कुछ है नहीं, तो चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके 2GP 3,25,000 प्लस 62,500 माइनस 50,000 माइनस 272,500। कौन सा प्रॉफिट पूरा? प्रॉफिट कौन सा पूरा? बाय GP 65,000 ओके ओके टू नेट प्रॉफिट 750 माइनस 49 250 माइनस 1,000 नेट प्रॉफिट आ गया आपके 14,000 का। नेट प्रॉफिट कितना आया? 14,000। ठीक है, ओके। तो सुनो, यहाँ पे आपका एक पॉइंट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय।